हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑन बजट 2023। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं बजट में जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने आज बनाई है ये बजट 2023 की जो मेन प्रोविजंस हैं उन्हीं को हाईलाइट करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट में जिसे हम बजट बोलते हैं जो कि 1 फरवरी 2023 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उसकी हाइलाइट्स को हम डिस्कस करते हैं। मेन प्रोविजंस, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम, उसकी क्लैरिटी मैं आपके सामने पूरी एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। हर असेसी को जो भी इनकम अर्न करता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है और इनकम टैक्स को रेगुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है। पार्लियामेंट ने ये लेजिस्लेचर इनकॉर्पोरेट किया है, बनाया है और टाइम टू टाइम हर साल इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बजट फाइनेंस एक्ट हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डालता है। इस साल 2023 का जो बजट आया है जो कि 1 फरवरी 2023 को अनाउंस हुआ है उसमें कुछ लेटेस्ट चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब पहले भी यही चलता था लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम एक नया अमेंडमेंट करके आया है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। पहले तो मैं ये न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 23 के बजट से पहले ऑप्शन होती थी हर असेसी को कि वो न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करे। जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम आता था और अगर वो न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती थी बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंस था बजट से पहले? अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करता है तो उसे ऑल एप्लीकेबल डिडक्शंस, जितनी भी डिडक्शंस हैं जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 की 16 सबसेक्शन 1A के अंदर अलाउड थी। अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है, हाउस बिल्डिंग लोन HBL, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24B के अंदर अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 लाख अलाउड थी। ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से लेके 80U दैट इज चैप्टर 6A की डिडक्शन जिसमें 80C सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिडक्शन 1,50,000 मिलती थी। 80D की डिडक्शन मिलती थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की अप टू द मैक्सिमम ऑफ 25,000 और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 80DD की डिडक्शन मिलती थी अगर असेसी का कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड फैमिली मेंबर है उसके ट्रीटमेंट के लिए 75,000 या इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000। अगर असेसी खुद फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसको भी डिडक्शन मिलती थी 80U में सेम 75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। 80DDB की डिडक्शन मिलती थी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नोटिफाइड डिजीज की 40,000 और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 1 लाख। 80E की डिडक्शन मिलती थी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट 100% एलिजिबल होता था 80E की डिडक्शन के लिए। 80G की डिडक्शन मिलती थी डोनेशन टू द नोटिफाइड फंड्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। 80GG की रेंट पेड की डिडक्शन मिलती थी। 80GGA की डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च एक्सेट्रा उसकी डिडक्शन मिलती थी। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन की डिडक्शन मिलती थी।
सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की डिडक्शन मिलती थी। 80 TTB इंटरेस्ट ऑन सेविंग और रेकरिंग और FD टू द सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलती थी। JJA प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसकी डिडक्शन मिलती थी। ATP की डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलती थी। इस तरह से काफ़ी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट थी डिडक्शंस की। डिडक्शंस माइनस करने के बाद टोटल इनकम निकलती थी। टोटल इनकम के ऊपर स्लैब्स लगती थी इंडिविजुअल के केस में। सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के अलग अलग स्लैब रेट्स थे। जैसे नॉन सीनियर का था 0 से लेके 2,50,000 तक नील टैक्स था। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स था। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स था और बैलेंस पर 30% टैक्स था, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज लगता था, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% ऑफ द टोटल टैक्स। साथ ही साथ उसको 87A का रिबेट मिलता था। अगर उसकी टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 5 लाख या 5 लाख से कम होती थी तो उसको अप टू द मैक्सिमम ऑफ 12,500 उसको टैक्स का रिबेट मिलता था। दैट मीन्स 5 लाख तक उसकी इनकम का जो टैक्स था वो नील हो जाता था। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी थी कि आप न्यू टैक्स रिजिम को भी अडॉप्ट कर सकते हो। बजट से पहले की बात कर रहा हूं। अगर न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट करता है एसएससी, करता था एसएससी, तो उसको ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड में मिलती थी सैलरीड एम्प्लॉइज को, ना उसको होम लोन की डिडक्शन मिलती थी, और ना ही चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक की कोई डिडक्शन मिलती थी। लेकिन उसका जो टैक्स रेट था वो थोड़ा सिंप्लीफाइड टैक्स रेट था। 6 स्लैब्स बना रखी थी। 0 से 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5%, पहली 2 स्लैब सेम थी। 5 लाख से लेके 7,50,000 तक 10%, 7,50,000 से लेके 10 लाख तक 15%, 2.5 लाख बढ़ता रहता था और स्लैब भी बढ़ती रहती थी 5% से, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता था। लेकिन कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलती थी, और सेक्शन 80C से लेकर 80U की डिडक्शन भी नहीं मिलती थी, और होम लोन की डिडक्शन भी नहीं मिलती थी। लेकिन 87A का रिबेट वहां भी मिलता था अगर किसी की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो उसको टैक्स में से 12,500 अप टू 12,500 का रिबेट मिलता था सेक्शन 87A में, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी और न्यू टैक्स रिजिम में भी। अब इस बजट के अंदर क्या चेंजेस हुई है? गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर सबसे पहले जब हम इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं आएगा, न्यू टैक्स रिजिम आएगा, और अगर आपने ओल्ड ऑप्ट करना है तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक तो ये चेंज आ गया, पहले ओल्ड टैक्स आता था और ऑप्शन में आपको न्यू टैक्स सिलेक्ट करना पड़ता था। अब न्यू टैक्स रिजिम आएगा, ऑप्शन में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ओल्ड टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस, जिसने ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट किया है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई। सेम 2,50,000 वाले रेट्स ही हैं, सेम डिडक्शंस मिलेंगी सेक्शन 80 की, सेम होम लोन की डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। काफी बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि 3 लाख तक नील हो गया। ओल्ड टैक्स रिजिम में कुछ भी चेंजेस नहीं आई। जिसने ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट किया, ऑप्ट किया, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन वही 50,000 की, होम लोन 2 लाख की डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की 80C से लेके 80U तक की सारी डिडक्शंस, और टैक्स रेट 0 से लेके 2,50,000, 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख वही 0, 5, 20, 30, सेम सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस 4%, सब कुछ सेम। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम को जो ऑप्ट करेगा उसके लिए इस बजट में कुछ चेंजेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टैक्स के स्लैब्स हैं उनमें 2.5 लाख की जगह न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख कर दिया, अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 6 लाख, 3 लाख का गैप डाल दिया। पहले 2,50,000 का गैप था 5%, 6 to 9 लाख का 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, एंड अबव 50 लाख 30%। एक तो ये चेंजेस है। हाउएवर, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपको पता ही है, ये स्पेशल रेट वाले जो इनकम्स हैं
ये सेक्शन 11A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड इक्विटीज एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 15% लगेगा, इन पर ऊपर वाली स्लैब्स नहीं लगेंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स पर 10% लगेगा अगर ये गेन 1 लाख से अबव है, 1 लाख तक एग्जम्प्ट है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड्स का नहीं, नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी प्रॉपर्टी को सेल करने पर है उस पर 20% लगेगा। कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा इस पर 30% और ऑनलाइन कोई गेमिंग है उस पर भी 30%। तो न्यू टैक्स रेट्स में जो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेगा उसके लिए टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई किया है। पहली बात, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं आया। न्यू टैक्स रिजिम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में सैलरीड एम्प्लॉयज को 50,000 की डिडक्शन मिलती थी, अब न्यू टैक्स रिजिम में भी सैलरीड एंड पेंशनर दोनों को सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सेकेंडली, जिन नॉमिनीज ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज को फैमिली पेंशन मिलती है उनको भी डिडक्शन मिलेगी 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। पहले ये ओल्ड रिजिम में मिलती थी, न्यू रिजिम में नहीं मिलती थी, अब ये भी मिलेगी। होम लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो सिर्फ ओल्ड वालों को ही मिलेगी। सेक्शन 80C से लेके 80U चैप्टर 6A की डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। लेकिन 3 डिडक्शन, नॉट 3, 4 डिडक्शंस अभी भी अब मिलने लग जाएंगी न्यू टैक्स रिजिम को। एक तो 80CCD, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी NPS, आपकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, उसको डिडक्शन मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अप टू द मैक्सिमम ऑफ 14% ऑफ द सैलरी, फॉर अदर एम्प्लॉयज इट इज 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA विच एंटर्स इनटू द सैलरी फॉर रिटायरल बेनिफिट्स। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 80CCH, जो आप अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट या डिपॉजिट कराएंगे टू अ न्यू कॉर्पस नोन एज अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसमें एक तरह की डोनेशन है, 100% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड की डिडक्शन मिलेगी। 80JJA प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल, 100% प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 5 years एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसकी डिडक्शन मिलेगी। ये पहले सिर्फ ओल्ड वालों को मिलती थी, ओल्ड टैक्स रिजिम को, अब न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगी। एक 80LA जो कि इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स, इसकी 100% फॉर द फर्स्ट 10 years आपको डिडक्शन मिलेगी। 87A का रिबेट, जब आप टैक्स निकाल लोगे तो पहले ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में 12,500 का 87A का रिबेट मिलता था। ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी भी 12,500 का ही रिबेट मिलेगा अगर असेसी की टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम वालों को इस बार थोड़ा बेनिफिट दे दिया, उनको 87A का रिबेट 25,000 रुपीज मिलेगा और अगर उनकी टोटल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है, अगर 7 लाख से एक्सीड कर गई फिर वो असेसी 87A का रिबेट लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख वाले को रिबेट मिलेगा 12,500 का और न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले को 25,000 का रिबेट मिलेगा और अप टू 7 लाख अगर उसकी इनकम है तो यहाँ 2 लाख रुपए ज़्यादा का बेनिफिट हो गया और रिबेट का अमाउंट भी डबल हो गया। इसके बाद सरचार्ज, अगर किसी असेसी की इनकम इंडिविजुअल की 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता था पहले भी, अब भी। न्यू टैक्स रिजिम में अगर उसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% ऑफ द टैक्स सरचार्ज लगेगा। ये ओल्ड में भी सेम है। अगर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में उसकी इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा, पहले ओल्ड टैक्स में भी और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में सेम है। लेकिन अगर उसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% सरचार्ज लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में ये 37% है, न्यू टैक्स रिजिम में ये 25% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों केसेस में ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम में 4% ही है। न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बेनिफिट्स और भी दिए हैं जो कि ओल्ड में ही सिर्फ पहले मिलते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन PPF
ये पहले भी एग्जाम था, ओल्ड में भी और न्यू टैक्स रिजीम में ये एग्जाम है। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट है वो पहले भी एग्जाम था ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब ये न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जाम है। लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट जो कि अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर मिलता है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जाम है। एनपीएस का विड्रॉल एग्जाम है। ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, विड्रॉल ऑफ पीपीएफ, आरपीएफ, ये न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी एग्जाम्प्ट है, जैसे कि ओल्ड टैक्स वालों को एग्जाम्प्ट था। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी न्यू टैक्स रिजीम में। कुछ डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को है। लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, स्पेशल अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्पेशल अलाउंस 10 सबसेक्शन 14 के अंदर एक्सपेंडिचर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ओल्ड टैक्स रिजीम को भी मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम को भी मिलेगा। अलाउंसेस टू एमपीज एमएलए, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। माइनर की इनकम पेरेंट्स के साथ जब क्लब होती है उसमें 1500 एग्जाम्प्ट होता था, वो नहीं मिलेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की एडजस्टमेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन ये बिजनेस वालों को है, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टी डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन फंड, साइंटिफिक रिसर्च फंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्पेसिफाइड बिजनेस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स, 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ CCD सबसेक्शन 2 NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड JJA प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और LA ये डिडक्शन मिलेंगी। रेस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रिजम्पटिव इनकम की डिडक्शंस जो लिमिट थी प्रिजम्पटिव इनकम वालों को, उनकी 3 करोड़ तक इंक्रीज कर दी और प्रोफेशन में 75 लाख तक इंक्रीज कर दी। जो न्यू हाउस परचेज करते हैं उनको एग्जम्पशन मिलती थी 54 और 54F की, उसकी लिमिट 10 करोड़ तक कर दी, पहले कोई लिमिट नहीं थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक नई स्कीम है फॉर लेडीज और गर्ल्स। तो उनके लिए एक FD करा सकते हैं 2 ईयर्स के लिए। इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 2 ईयर्स तक ही चलेगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, इस पर कोई TDS नहीं कटेगा। तो फॉर फीमेल असेसीज और फॉर फीमेल और गर्ल्स ये उनकी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए एक FD है, लेकिन इसका मैक्सिमम टेन्योर 2 साल ही है। अप टू मार्च 25 तक ये FD खत्म हो जाएगी और इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट करा सकते हैं। 7.5% पर एनम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो लिमिट पहले 15 लाख की थी वो 30 लाख को इंक्रीज कर दी। अब सीनियर सिटीजन अप टू 60 और मोर ईयर्स ऑफ एज दे कैन इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट अप टू 30 लाख। डिफेंस वालों के लिए जो सीनियर सिटीजन की एज है वो 50 ईयर्स है। MIS में मंथली इनकम स्कीम के अंदर आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक अकाउंट में सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख डिपॉजिट करा सकते थे और जॉइंट अकाउंट में आप 9 लाख तक डिपॉजिट करा सकते थे। अब सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख डिपॉजिट करा सकते हैं एंड जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख तक डिपॉजिट करा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है उनके लिए कोई प्रोविजन में चेंजेस नहीं है। ना तो टैक्स रेट में 3 लाख की कोई लिमिट की है, ना 87A के रिबेट में कोई रिलैक्सेशन 5 to 7 लाख किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी जो कि इस साल के बजट के अंदर थोड़ी क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।